दोस्तों, वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक को लेकर आए हैं। बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से भी प्रश्न कई बार यह प्रश्न की चर्चा किया जाता है और यहाँ से कई ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका ही जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कपिलवस्तु जो है नेपाल में ही पड़ता है वर्तमान में देखा जाए तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर पैदा हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुरधोधन था। ठीक है, अब देखिए एक बात यहाँ पर जानने का चीज है कि इम्पोर्टेंट चीज है। इनकी माता अपने ससुराल से, कोई भी लड़की अपने ससुराल से अपने मायके के जाते हैं तो महामाया जो है अपने ससुराल से घर जा रही थी। लुम्बिनी वन में ही प्रसव पीड़ा हो गई, मतलब वहीं पर ही गौतम बुद्ध को जन्म दे दिया। कहने का मतलब है जन्म देने के बाद जो है कुछ दिन के बाद, 6 से 7 दिन के बाद जो है गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया, वो इस दुनिया को छोड़ दी थी, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का मतलब होती है, सिद्धार्थ का जो मतलब होता है जिनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, जिनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, जिनकी सभी आरजू ख्वाहिशें पूर्ण हो, या यह सन्यासी व्यक्ति बनेंगे। जब इनका भविष्यवाणी किया गया कि यह जो है बालक भविष्य में जो है यह संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाला बालक बनेंगे, या सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाले, या भविष्य में यह महान सन्यासी बनेंगे, तो इनके पिता ने इन बात से जो है ना प्रभावित हुए और गौतम बुद्ध का जो है यशोधरा नामक लड़की से जो है इनका विवाह करा दिया। कहीं मेरा बेटा सन्यासी ने बन जाए, इसलिए विवाह कर दिया कि उनका जीवन यापन जो है सुख सुविधा के स्तर पर चलेगा। तो यशोधरा नामक लड़की से 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का क्या कर दिया, विवाह कर दिया, शादी विवाह कर दिया। अब देखिए इनकी जो सौतेली माँ थी, सौतेली माँ के बारे में भी जान लीजिए, जिनका नाम था गौतमी। जब गौतम बुद्ध जन्म के 7 दिन के बाद उनकी जो माता थी महामाया, जब महामाया जो है मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं की सौतेली माँ जो है गौतमी जो है गौतम बुद्ध का जो है ना जीवन यापन किया, परवरिश किया, देख रेख किया, मतलब पालन पोषण किया अच्छे ढंग से। अब देखिए एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उनका जो पुत्र थे गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ बोध गया बिहार में ही है, पीपल वृक्ष के नीचे हुई, और गौतम बुद्ध की मृत्यु 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ, और भाषा जो था उनका पाली था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, 35 वर्ष में। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जानिए, सबसे पहली बात क्या है कि गौतम बुद्ध हमेशा बचपन से ही वह चिंताशील थे, मतलब हमेशा चिंता करते थे और सच की खोज में वह तलाश करने के लिए वह घर को त्याग दिए थे कि सच क्या है या ज्ञान की प्राप्ति बोलिए। तो वह एक दिन अपने बाग में बगीचे में जो है ना टहल रहे थे, तो उन्हें 4 दृश्य देखा। दृश्य का मतलब होता है नजारा या मंजर। 4 दृश्य देखा। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, और चौथा सन्यासी प्रसन्न व्यक्ति। अब देखिए इसका मतलब समझिए, वृद्ध व्यक्ति कि एक व्यक्ति वृद्ध मतलब होता है वृद्ध अवस्था, बूढ़ा अवस्था में है और उसको विभिन्न प्रकार की कष्ट और समस्या हो रही है। दूसरा है बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति से इनको अभिप्राय हुआ कि एक व्यक्ति जो है उम्र बूढ़ा टाइप का है और यह जो है बीमार पड़ रहा है, बीमार हो गया है, और जीने के लिए जो है यह क्या से क्या नहीं कर रहे। और तीसरा देखा मृत व्यक्ति कि व्यक्ति कुछ भी हो जाए लास्ट में इसका अंजाम यही है। और चौथा देखा सन्यासी प्रसन्न व्यक्ति कि एक सन्यासी है, उनके पास ना घर है ना बर है, कुछ नहीं है, वो खुश मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में वो जो है घूर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ने इस चीज को देख के, चौथे वाले पॉइंट से देख के प्रभावित हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं भी एक सन्यासी व्यक्ति बनूंगा। तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, मतलब